Yes, so once again, good afternoon, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is the chapter 5, Women's Change the World. कि वुमेन्स ने जो है क्या क्या चेंजेस किए थे, वुमेन्स के वर्क में क्या क्या चेंजेस आए थे, उनके वर्ल्ड में है, उनके जो रोल्स में है क्या क्या चेंजेस हुए थे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि बॉयज एंड जो गर्ल्स हैं उनके जो रोल्स को है वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्टिंक्शंस करते हैं ना। वो डिफाइन कर देते हैं कि ये कुछ रोल्स जो है बॉयज के हैं, ये जो कुछ रोल्स हैं वो गर्ल्स के हैं। तो अब उसमें क्या क्या और चेंजेस हमें देखने को मिले, तो ये आपको थोड़ा सा बता रहा है कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। सो इन प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन्स वर्क इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। कि हमने पढ़ा था कि जो वुमेन्स जो घर पे काम करती हैं कैसे जो है उनके जो इस काम को है वर्क, मतलब उनके इस काम को काम के जैसे नहीं माना जाता था, है ना। So we also read how doing household work and taking care of family members is full-time job and there is no specific hours। और क्या माना जाता था कि वो जो ये काम कर रही हैं वो बिना कुछ पेड के, बिना कुछ किसी कॉस्ट के, बिना कुछ उनको कुछ वैल्यू मिले वो काम कर रही हैं। और वो जो ये काम करती हैं वो क्या है, वो ये काम पूरे टाइम करती है, यानी कि जो मेंस है वो कम काम करते हैं एज कंपेयर टू वुमेन्स। और जो तो हमने ये भी पढ़ा था कि उनको जो है रेस्ट का टाइम या लेजर का जो टाइम है वो वुमेन्स को कम मिलता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन। अब ये क्या कह रहा है, इस चैप्टर में हम वो वर्क्स देखने वाले हैं जो वुमेन्स है जो घर के बाहर काम करती हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन देन फॉर वुमेन। और क्या क्या जो ऑक्यूपेशंस हैं वो सुटेबल हैं, है ना। We will also learn about how women struggle for equality। और वुमेन्स की जो हम स्ट्रगल देखेंगे कि उन्होंने इक्वालिटी के लिए क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। ऐसे तो अब पुराने टाइम में क्या होता था, वुमेन्स के साथ बहुत जो है इनइक्वल बिहेव किया जाता था, उनको हर चीज में कम रखा जाता था। बट ये चीज जो है कैसे नॉर्मल हुई, कैसे जो है इक्वालिटी लाई वुमेन्स, वो सब स्ट्रगल भी हम देखेंगे। उनको कैसे जो है वो एजुकेशन के लिए बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया, बिकॉज पहले गर्ल्स को जो है एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता था, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो वो सब चेंजेस, वो सब उनके स्ट्रगल्स, उनको ये नई अपॉर्चुनिटीज कैसे मिली, ये नई अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हुई, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो दिस चैप्टर विल आल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स। बहुत सारे जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स हुए हैं, मतलब जो वुमेन के राइट के लिए उनके लिए मूवमेंट्स किए गए हैं, है ना। उनको कैसे जो है उन्होंने चैलेंज किया, कैसे उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें कम देखने को मिला। ये जो डिस्टिंक्शन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कैसे कम हुआ, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। ओके, Yes, let's continue the next topic, fewer opportunities and rigid expectations। अब इसमें एक डेटा दे रखा था जो हमने अभी पढ़ा था, तो वो एक रोजी मैम है, उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों को बोला था कि आपको कुछ ना कुछ इमेजेस ड्रॉ करनी है। तो उसमें जो है बच्चों ने क्या ड्रॉ किया था कि जो वुमेन्स है उनको किस कैटेगरी में रखा गया, एज ए नर्सेस की कैटेगरी में ज्यादा रखा गया। यहाँ पे दो कैटेगरीज को कंपेयर किया है, नर्सेज एंड आर्मी ऑफिसर। तो अगर हम नर्सेज की कैटेगरी लेते तो हमें यही लगता है कि उसमें क्या है, वुमेन्स का ही रोल रहता है। और अगर हम आर्मी ऑफिसर सोचे तो उसमें क्या है, मेंस। तो वो क्या कह रही हैं, द रीजन बिहाइंड कि ऐसा क्यों है, द रीजन बिहाइंड इज दैट दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू। वो क्या सोचते हैं कि घर के बाहर मतलब जो लोगों ने अपना जो व्यूज रखे या जो बच्चों ने अपने व्यूज रखे वो ऐसे क्यों थे। वुमेन को सिर्फ एज अ नर्स में ही उन्होंने क्यों ज्यादा रखा और मेंस को जो है आर्मी ऑफिसर की कैटेगरी में ही क्यों ज्यादा रखा। क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। इस पे ये रीजन है कि जो वुमेन्स है वो क्या सोचते हैं कि जो वुमेन्स है वो घर के बाहर भी सिर्फ वही जॉब कर सकती हैं जो कि क्या हो, उनके लिए एकदम पेशेंस वाली हो, और उनकी जो उनके लिए जिसमें उनका जो वर्क है वो एज ए जेंटल वर्क है। बिकॉज घर पे भी क्या होता है वुमेन्स का वर्क कि वो सबका टेक केयर करती हैं, है ना, केयर गिविंग एटीट्यूड होता है उनका। तो उनका यही मानना है कि मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन की जो वुमेन्स है वो सिर्फ वही जॉब ले सकती हैं जिसमें क्या है उनका जो रोल है एज अ पेशेंट, मतलब वो काम नेचर की हो, ठीक है। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। यही जो उनका रोल है वो फैमिली के अंदर भी रहता है। सिमिलरली इट इज बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड। और वहीं पे दूसरी तरफ क्या माना जाता है कि जो साइंस है उसमें टेक्निकल माइंड चाहिए होता है, जिसमें जो है वुमेन्स और गर्ल्स जो है कैपेबल नहीं है डील करने में, यानी कि वो टेक्नोलॉजी में जो है इतना कैपेबल नहीं है कि वो डील कर सके। तो ये जो थॉट है, ये जो रोल्स है पहले ही डिफरेंट उनके माइंड में जो है
भर दिए जाते हैं, उनके माइंड में जो है डाल दिए जाते हैं, तो सबको जो है लगता है कि यही चीज है कि कुछ अगर जेंटल रोल्स है तो दैट मीन्स वो वुमेन कर सकती हैं, और कुछ हार्ड एंड टफ वाले हैं तो वो मेंस ही कर सकते हैं, जो कि गलत है। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट। अब क्योंकि ये जो चीज है स्टार्टिंग से बच्चों के माइंड में यही चीज जो है बताई जा रही है, यही चीज जो है इनके दिमाग में डाली जा रही है कि पर्टिकुलर वर्क है जो सिर्फ बॉयज कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्क है जो सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, तो ये बिलीव करा जाता है, ऐसे उनके माइंड में डाल दिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारी गर्ल्स को इससे इफेक्ट होता है। मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट, और जो बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनको सेम सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे बॉयज को जो सपोर्ट चाहिए होता है, उनको जो एनकरेजमेंट मिलता है स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए, है ना, वैसे जो है गर्ल्स को नहीं मिलता। सो एंड that the boys who study and train to become doctors and engineer, डॉक्टर्स को बोला जाता, जो बॉयज है उनको बोला जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, अच्छे रुपए कमाने हैं, अपनी फैमिली संभालनी है, बट ये चीज जो है गर्ल्स को नहीं बोली जाती। So in most family, once girl finish school, they are encouraged by their family to see the marriage as their main aim in life. तो जैसे ही गर्ल्स की अगर पढ़ाई या स्कूल खत्म हो जाता है तो उनको क्या किया जाता है, उनको मैरिज में जो है वहां पे उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है उनको एनफोर्स किया जाता है, उनको उसके लिए एनकरेज किया जाता है कि अब आपकी पढ़ाई हो गई है तो अब आपको जो है सिर्फ क्या करना है, आपका जो मेन एम है वो क्या है कि आपको सेटल होना है, शादी करनी है। जबकि बॉयज को ऐसा नहीं बोला जाता, उनको क्या बोला जाता है कि आपने पढ़ाई कर ली, अब क्या है आपको जॉब करनी है, आपको अच्छा सा करियर सेलेक्ट करना है। तो आप देखोगे दोनों में कितना डिफरेंस है, जो बॉयज का जो एम रखा जाता है, जो वुमेन्स का, जो गर्ल्स का एम रखा जाता है वो एकदम अलग है। गर्ल्स को जो है मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, और जो बॉयज है उनको क्या बोला जाता है कि यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, तो वो उनको उस फील्ड में, उस चीज के अंदर उनको एनकरेजमेंट मिलता है। सो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, यानी कि जो लोगों की थिंकिंग है, ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि जो जो वुमेन्स हैं वो सिर्फ नॉर्मल काम कर सकती हैं जिसमें उनको जेंटल और पेशेंट रहना हो, और वो इतना हार्ड और रफ टफ वाला काम नहीं कर सकती। तो यही जो थिंकिंग है, ये जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है इन लोगों का, उसको खत्म करते हुए एक एग्जाम्पल दिया है कि लक्ष्मी लकड़ा नाम की एक जो है पुअर ट्राइबल फैमिली से वो लड़की बिलोंग करती है, तो कैसे वो जो है एक वुमेन इंजन ड्राइवर बनी। तो ये पूरा चीज उनको आप हमको यहाँ पे बताया कि लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, काफी जो है उन्होंने हार्डशिप करी अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, और जो लक्ष्मी है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। फिर उन्होंने जो है अपने घर के भी काम किए, प्लस उन्होंने बहुत सारी अलग अलग टाइमिंग पे जॉब भी करी, जिससे क्या करे वो अर्न कर सके और अपना जो स्टडी है उसको आगे ले जा सके, अपने जो फीस वगैरह भर सके। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, फिर उन्होंने रेलवे बोर्ड का एग्जाम दिया जिसमें वो पास हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अब उनकी एक कोट है, उनका कुछ कहना है कि आई लव चैलेंजेस, कि मुझे चैलेंजेस पसंद है, और जब भी अगर कोई ये बोलता है कि भाई ये गर्ल्स, ये जो काम है गर्ल्स के लिए नहीं बना है, तो वो मेक श्योर करती है कि वो ये काम करें और उसको पूरा कंप्लीट करके दिखाएं। ठीक है, सो लक्ष्मी हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स, और लक्ष्मी ने बहुत सारी चीजें ऐसे करी है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको जाना था, उन्होंने वो किया, उन्होंने उसमें स्टडी करी, वो आगे पढ़ी, उन्होंने एग्जाम दिया, उसको पास किया। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि वो अब क्या है, इंजन ड्राइवर बन गई है ना, और उन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह भी चलाई। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए जिसमें जिसको क्या बोला गया था कि ये जो वर्क है सिर्फ बॉयज के लिए। तो उनका ये कहना है कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा, मेरे पेरेंट्स को कोई हार्म नहीं हो रहा, तो हम वो काम क्यों नहीं कर सकते, हमें वो काम करना चाहिए। Why should I not lead a lifestyle of my choice? मैं अपनी मर्जी से अपनी जो है लाइफ को नहीं जी सकती क्या? सो एक यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कि लोगों की जो थिंकिंग है पुराने जमाने की, उसको कैसे जो है लक्ष्मी लकड़ा ने अपना एक एग्जाम्पल देखे, यानी कि लक्ष्मी ने जो है वो काम करके उसको कैसे खत्म किया। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी। हम एक सिर्फ गर्ल्स के ऊपर ही कभी कभी प्रेशर नहीं होता, बॉयज के ऊपर भी बहुत कुछ चीजों का प्रेशर होता है। तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चों को जो है प्रेशर को फेस करना पड़ता है ना। समटाइम दीज कम इन दी फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स। कभी कभी ये जो प्रेशर है, कभी कभी जो टीजिंग वाला है कि हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। अगर कोई बॉय है वो रो रहा है अपने ग्रुप के अंदर, तो अब बाकी के बॉयज उसको क्या बोलते हैं कि अरे क्या तू तो लड़की है क्या जो तू रो रहा है, आपने ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा, है ना। तो ये भी चीज गलत है।
At the other times they can be just because of unfair teasing by our own friend. कभी कभी हमारे फ्रेंड्स भी हमें टीज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है. बॉयज आर प्रेशराइज, बॉयज को प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें जो है पढ़ना है, तुम्हें जो है अच्छी जॉब लेनी है और तुम्हें जो है अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे. तो बॉयज को भी एक ये प्रेशर दिया जाता है अलग से. दे आर ऑल्सो टीज, बॉयज को भी जो है टीज किया जाता है, बुली किया जाता है कि अगर वो बॉयज की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है कि तुम जो है गर्ल्स की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो. तो ये सब चीजें आपको बताई गई कि सिर्फ बॉयज को ही नहीं, मतलब वुमेन्स को ही नहीं या गर्ल्स को ही नहीं, कभी कभी बॉयज को भी ये प्रेशर जो है फेस करना पड़ता है अपने फ्रेंड से, या जो भी उनका ग्रुप है उसमें उनको भी ये सब फेस करना पड़ता है. अब ये बोल रहे हैं कि ये सब आपने जो है क्लास 6 में पढ़ा था कि कैसे जो है अर्ली एज में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे जो है अर्ली एज में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बॉय को बोला जाता है कि हमें जो है दूसरों के सामने नहीं रोना चाहिए, तो जो कि गलत है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टीरियोटाइप कि कैसे जो है पुरानी जो लोगों की सोच है वो चलती आ रही है, और क्या क्या जो इन सब चीजों से जो है बाकी लोगों को भी इफेक्ट हो रहा है. जैसे जैसे बच्चे या बॉयज और गर्ल्स बड़े हो रहे हैं तो उनको बाकी बहुत सी चीजों में इफेक्ट हो रहा है, उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज को लेके, उनकी जॉब को लेके, उनको करियर को लेके, सब चीज में ये इफेक्ट दिखता है. अब बॉयज हैं वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, अगर वो शो करना चाहे तो भी वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ऐसा हो जाता है कि भाई अगर हमने किसी को अपना इमोशन शो किया या हम किसी के सामने रोए तो वो हमें क्या बोलेगा, वो हमारा मजाक उड़ाएगा. ठीक है. यस, तो आई गेस आपको इस कॉन्वर्सेशन से समझ आया होगा. जेवियर जो है उसने अपने 10th बोर्ड एग्जाम क्लियर किए थे. ठीक है. उसके जो मार्क्स थे साइंस और मैथ्स में वो ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे, बट उसका जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट था, इसमें हिस्ट्री बोला है ना, तो उसका जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट था और जो हिस्ट्री थे उसमें जो है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. सो बट उसके जो पेरेंट्स है उसके मार्क्स देख के खुश नहीं हुए. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तुम सिर्फ 65% लाए हो मैथ्स में, और जो तुम्हारे मार्क्स हैं फिजिक्स में भी बहुत कम है. जिसमें ज्यादा आए हैं मार्क्स उसमें तो उन्होंने देखा नहीं, है ना. वो क्या बोल रहे थे कि बस तुम्हारे जो मार्क्स हैं मैथ्स में बहुत कम है और तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स भी बहुत कम है. तो अब वो क्या बोलता है कि आई नो मम्मा, मुझे पता है, बिकॉज आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, मुझे क्योंकि मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है. मैं क्या चाहता हूँ, मैं आगे हिस्ट्री में स्टडी करना चाहता हूँ. मैं आगे, क्योंकि हम 10th के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहता है कि मैं जो है हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ. अब यहाँ पे जो है उसके पेरेंट्स का क्या जो था पॉइंट था कि व्हाई डू यू थिंक यू वांट टू टेक हिस्ट्री. अब उसके पेरेंट क्या बोलते हैं कि तुम्हें हिस्ट्री क्यों लेनी है, तुम फ्यूचर के बारे में भी तो सोचो. तुम्हें क्या है, गुड अच्छी जॉब करनी है, और इसमें क्या है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट लेने से तुम्हें कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, इसमें कुछ स्कोप नहीं है. तो अब वो क्या बोलते हैं जेवियर, बट आई डोंट लाइक मैथ्स एंड साइंस, बट मुझे जो है मैथ्स और साइंस नहीं पसंद, मुझे जो उसमें इंटरेस्ट है मैं उसी में जाना चाहता हूँ. बट बिकॉज अब इतना रोल्स डिफाइन हो जाते हैं सोसाइटी में, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बी सेंसिबल सन, कि तुम सेंसिबल बात करो. मैथ्स और जो कंप्यूटर, मैथ्स तुम मैथ्स लो, और क्या है कंप्यूटर जो है तुम साइड बाय साइड पढ़ते रहो, क्योंकि आजकल क्या है मार्केट में जो है कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जॉब जो है अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी. तो यहाँ पे देखो जेवियर को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, जस्ट बिकॉज सोसाइटी में किसका ज्यादा जो है अच्छा चल रहा है, या सोसाइटी में किसकी ज्यादा अच्छी जॉब्स मिल रही है, तो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें पर्टिकुलरली इसी फील्ड में घुसना है. उसका जो इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं की जा रही, जो कि गलत है.